हमीरदेव चौहान के सेनापति थे और ये महावत भी थे भोजराज, और उनके दो साथी थे रणमल और रत्तीपाल। उन्होंने हमीरदेव चौहान के साथ गद्दारी की थी, तो कहते हैं कि उनके शीश इसी गेट पे उन्होंने काटे थे। तो ये बीच का आप देख रहे हैं, ये हमीरदेव चौहान के सेनापति भोजराज की गर्दन है। ये हमीरदेव चौहान के घोड़े बादल के पदची ने, कहते हैं कि इसी पहाड़ी को पार करते हुए उनका घोड़ा जो है वो पवन वेग से इस फोर्ट के अंदर प्रवेश किया था। नमस्कार दोस्तों, मैं डीपी पारिक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। राजस्थान के सवाईमाधोपुर जिले के रणथंभौर फोर्ट में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में विश्व धरोहर सूची में शामिल रणथंभौर फोर्ट एक्सप्लोर करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज बहुत भीड़ है, क्योंकि आज नवरात्रों की चतुर्थी है। तो गणेश जी का जो मंदिर है वहाँ गणेश चतुर्थी को, यानी आज चतुर्थी के दिन मेला लगता है, इसीलिए आज भीड़ ज्यादा है। और वैसे आज संडे भी है। साथियों, रणथंभौर का यह किला जो है वो एक पहाड़ी के बीच में बना हुआ है। इसके चारों ओर 1500 फीट की गहरी खाई है। इसीलिए अबुल फजल ने इसे कहा था कि और दुर्ग तो नंगे हैं, यह बख्तरबंद है। बिल्कुल यह कहावत जो है वो इस पोर्ट पर सटीक बैठती है। इस पोर्ट में देखने के लिए बहुत सारे पॉइंट बने हुए हैं, और अंतिम पॉइंट के रूप में यहाँ गणेश जी का मंदिर है, गुप्त गंगा है, 32 खंभों की छतरी है, बादल महल है। और फोर्ट में प्रवेश करने के जंगल की तरफ से चारों ओर से 4 दर्रों के रूप में 4 गेट हैं, जिनमें से पहला इस तरफ से सामने की ओर का गेट है। तो अपने अंधेरी गेट से इस तरफ से प्रवेश करेंगे। ये बिल्कुल सेपरेट है और सभी गेट जो हैं बिल्कुल सुरक्षा की दृष्टि से बेहतरीन बनाए गए हैं। अब आप देखेंगे यहाँ से सामने दीवार नजर आ रही है, लेकिन इसका जो मुख्य गेट है वो दीवार के पिछली तरफ है। यानी उस जमाने में अगर हाथी वगैरह लेके कोई दुश्मन आता था तो वो उनसे गेट को तोड़ नहीं सकता था। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपने पूरा रणथंभौर फोर्ट एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो जुड़िए हमारे साथ और चलते हैं रणथंभौर फोर्ट त्रिनेत्र गणेश जी की। उसी जमाने का यहाँ पे एक कुआं आपको दिखाई देगा, जो कि उस समय यहाँ फोर्ट में पानी वगैरह लेने के लिए काम में लिया जाता था। देखिए, गणेश जी के दर्शन करने के लिए भक्त जो काफी दूर दूर से यहाँ चलकर आते हैं। इस तरफ से आपको दिखाऊं मैं, ये देखिए। अन्य सामान्य दिनों की अपेक्षा आज जो है वो भीड़ ज्यादा नजर आने वाली है आपको। तो मुख्य जो गेट है उसी पर आप भक्त जो हैं वो आपको यहाँ नजर आ जाएंगे। देखिए, यहाँ गणेश जी की यहाँ से अरदास लगा रहे हैं, और जो भी चून वगैरह लेके आ रहे हैं वो यहीं रखा जा रहा है। और इस तरफ आप देखिए, गणेश जी के भक्तों की आपको लक्ष्य मेले की तरह भीड़ नजर आएगी आज भी। तो 2 रास्ते बनाए गए हैं, उस तरफ से भी जा सकते हैं और इस तरफ से बेहतरीन सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ेगा। तो अभी आप आ गए हैं, ये है गेट नंबर 1, जिसे कहते हैं नवलखा पोर्ट। अब इसकी ये सुरक्षा प्राचीर देखिए आप, करीबन 4 से 5 फीट चौड़ी बनाई गई है, और ये वाला सूर्यवंशी सिंबल है। तो यहाँ के जो राजा थे वो सूर्यवंशी रहे, ये उनका सूर्यवंशी सिंबल है। तो काफी भीड़ आ रही है। चलिए पहले गेट से प्रवेश करते हैं। ये है नवलखा पोर्ट, जो कि सुरक्षात्मक दृष्टि से आप देखिए तो बेहतरीन है। सामने की ओर एक बड़ी दीवार इसके बनाई गई है, और जिससे क्या है कि उस जमाने हाथी घोड़े जो हैं वो इसको तोड़ नहीं पाए थे। तो सभी जो गेट हैं वो 90 डिग्री एंगल के ऊपर बनाए गए। तो ये पहला गेट नवलखा पोर्ट। यहाँ जो है उस समय सुरक्षा चौकी पे जो सोल्जर्स रहते थे
उनके छोटे छोटे रूम बनाए गए। फोर्ट का जो निर्माण है वो 5वीं सदी में प्रारंभ किया गया था, और जब इस फोर्ट की नींव डाली गई तभी से यहाँ 5 देव रखे गए, जिनमें हनुमान जी, गणेश जी और भैरव और भवानी, शंकर भगवान, ये 5 देव हैं। इनकी प्रतिमा लगाई गई थी जो कि यहाँ है, जो फोर्ट में प्रवेश करने से पहले आप दर्शन करेंगे, पहले गेट के बाद में। चलिए अब फोर्ट में प्रवेश करने का दूसरा गेट आएगा, हाथीपोल। अब सामने की ओर है फोर्ट का दूसरा प्रवेश द्वार, जिसे कहते हैं हाथीपोल। साथियों, इसी गेट के ऊपर कहते हैं कि रणमल, जब हमीर देव चौहान के जो सेनापति भोजराज, रणमल और रत्तीपाल जो थे, उनके शीश यहीं काटे थे। कहते हैं कि हमीर देव चौहान ने उनके शीश यहीं कलम किए थे। आइए आपको आगे की ओर लेके चलता हूँ। इस गेट के बिल्कुल आगे की ओर हाथी की संरचना है, इसीलिए इसे कहते हैं हाथीपोल। कहते हैं कि 1301 ईस्वी में जब अलाउद्दीन खिलजी ने फोर्ट पे आक्रमण किया था, तो 1 साल तक उसने किले की घेराबंदी रखी, लेकिन वो किले को जीत नहीं पाया। और फिर अंत में उसने चाल चली, और यहाँ के जो सेनापति और महावत थे, भोजराज, रणमल और रत्तीपाल, कहते हैं कि उन्होंने गद्दारी की, और फिर अलाउद्दीन खिलजी जो है वो इस फोर्ट में प्रवेश कर पाया। कहते हैं कि उन्होंने हमीरदेव चौहान की अलाउद्दीन खिलजी पर विजय हुई, लेकिन भोजराज ने यहाँ फोर्ट के अंदर काले झंडे जो हैं वो फहराए, जिससे यहाँ की रानियों ने जोहर किया, और अंत में हमीरदेव चौहान ने अपना शीश जो है वो शिव के आगे अर्पित किया। तो यहाँ भोजराज की गर्दन जो है वो आपको दिखाई देगी, ये भोजराज की गर्दन है, उसकी दोनों भुजाएं भी यहाँ काटी गई। तो यहाँ बुजुर्ग जो हैं वो पत्थर मारते हैं, इनको गाली देते हैं और फिर फोर्ट में प्रवेश करते हैं। तो ये 2 नंबर प्रवेश द्वार है। इस तरफ आप देखेंगे तो बिल्कुल हाथी के समान आपको संरचना दिखाई देगी, इसीलिए इसे कहते हैं हाथीपोल। हमीरदेव चौहान के सेनापति थे, और ये महावत भी थे भोजराज, और उनके 2 साथी थे रणमल और रत्तीपाल। कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय उन्होंने हमीरदेव चौहान के साथ गद्दारी की थी, और फिर जब हमीरदेव चौहान जब यहाँ से आया तो कहते हैं कि उनके शीश इसी गेट पे उन्होंने काटे थे। तो ये बीच का आप देख रहे हैं, ये हमीरदेव चौहान के सेनापति भोजराज की गर्दन है, इसकी दोनों भुजाएं और गर्दन यहाँ कलम की गई। दोनों ओर आपको हाथी की प्रतिमाएं नजर आएंगी, क्योंकि ये महावत था उनका। और आज भी बुजुर्ग जो हैं वो इनके पत्थर मारते हैं, इनको गाली देते हैं। थोड़ा सा आगे की ओर आइए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको पत्थर नजर आने वाले हैं। तो बहुत सारे पत्थर भी आपको यहाँ पड़े हैं, और ये बिल्कुल सटीक उनकी गर्दन बनाई गई है, देखिए कितनी बड़ी। और इस तरफ आप देखेंगे तो ये बिल्कुल पत्थर की जो संरचना है वो हाथी के समान दिखाई देती है, इसीलिए इस गेट का नाम है हाथीपोल। आइए आगे की ओर। अभी हम आ गए हैं इस फोर्ट के गेट नंबर 3 के ऊपर। जी हाँ, ये है फोर्ट का तीसरा दरवाजा, जिसे गणेश पोल कहा जाता है। कहते हैं कि जब हमीरदेव चौहान की युद्ध भूमि में विजय हुई, तो उनके सेनापति भोजराज ने इस द्वार को बंद कर दिया, यानी गणेश पोल का जो गेट था उसे बंद कर दिया, और अंदर काले झंडे फहराए। तो कहते हैं कि हमीरदेव चौहान के ऊपर भगवान शिव की, महादेव की विशेष कृपा थी। तो उनके घोड़े का नाम था बादल। तो कहते हैं कि उनका घोड़ा जो बादल है उसे पवन वेग दिया, वो इसी पहाड़ी को पार करते हुए वो इस फोर्ट के अंदर प्रवेश किया था, जिसके आज भी पद चिन्ह घोड़े के अपने को यहाँ दिखाई देंगे। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। घोड़े के पद चिन्ह जो है वो इस पहाड़ी के ऊपर नजर आने वाले। हमीरदेव चौहान के सेनापति भोजराज ने फोर्ट के तीसरे गेट गणेश पोल जो है उसके गेट बंद कर दिए, और कहते हैं कि अंदर काले झंडे फहराए, जिससे यहाँ की रानियां, राजकुमारियां जो थी उन्होंने जोहर किया। और फिर हमीरदेव चौहान का घोड़ा बादल जो है वो महादेव की आशीर्वाद से पवन वेग से इसी पहाड़ी को पार करते हुए फोर्ट के अंदर प्रवेश किया था। कहते हैं कि आज भी उसके पद चिन्ह जो आप देख सकते हैं कि यहाँ बने हुए, ये हमीरदेव चौहान के घोड़े बादल के पद चिन्ह। कहते हैं कि इसी पहाड़ी को पार करते हुए उनका घोड़ा जो है वो पवन वेग से इस फोर्ट के अंदर प्रवेश किया था। इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ गणेश जी की प्रतिमा है, इसीलिए इस गेट को गणेश पोल कहा जाता है। और यहाँ एक सुंदर प्यारी सी छतरी बनी हुई है।
फोर्ट का ये तीसरा गेट है गणेश पोल। अब आप देखिए कि बिल्कुल उसी जमाने का, देखिए कितना सुंदर गेट है और इस गेट की मजबूती देखिए, पूरा लकड़ी का बना हुआ है और इसमें यहाँ तीसरे पोल तक भी लोहे की बल्लियां बाहर की तरफ लगाई गई। यानी उस जमाने में जब हाथी घोड़े या हाथियों से इसे तोड़ने का प्रयास किया जाता था तो पहली बात तो ये कि सभी गेट 90 डिग्री एंगल पे बने हुए हैं, तो उनका वेग भी नहीं बनेगा और फिर भी इनकी मजबूती जो है वो आप देखिए ये लगाए गए हैं। अब अपने आगे की ओर चलेंगे, यहाँ से सीढ़ियां हैं और अब आप जाएंगे चौथे गेट की ओर, जो कि इस फोर्ट का सबसे खास गेट है, जिसे अंधेरी पोल, वेलकम गेट, तोरण द्वार के नाम से जाना जाता है। इसमें आप छतरिया देखिए, ये वाली जो दिखाई दे रही है आपको, ये तो है मुगलों के समय की। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, उससे पहले जलालुद्दीन खिलजी ने यहाँ 2-3 बार असफल आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी 3 बार इस फोर्ट पे आक्रमण किया। कहते हैं कि हमीरदेव चौहान और उसकी राजपूत सेना ने उसे परास्त किया और फिर अंतिम रूप से जब अपनों ने गद्दारी की तब इस फोर्ट में प्रवेश कर पाए। अब आप ये फोर्ट का द्वार देखिए कितना सुंदर बना हुआ है। उस जमाने जब राजा महाराजा युद्ध जीत के आते थे या बाहर से आते थे तो रानियां जो है उस झरोखे में खड़ी होकर फूल बरसाती थी, राजा का वेलकम किया करती थी। पृथ्वीराज चौहान के प्रपौत्र हमीरदेव चौहान जो हैं, खास तौर से उनके नाम पर इस फोर्ट को जाना जाता है और लगभग जो फोर्ट है वो उन्हीं ने बसाया था। तो इस तरफ अब अपने चौथे गेट से अंदर प्रवेश करेंगे, जो कि सबसे खास, जिसे कहते हैं अंधेरी गेट। उस जमाने में सुरक्षा की दृष्टि से सबसे बेहतरीन था। ये जो आप ये देख रहे हैं ना स्टैंड, इसके अंदर उस समय एक गेट लगाया जाता था, तो पूरा यहाँ गेट रहता था। जब भी दुश्मन सेना आती थी तो इस द्वार से गेट को खोलते हुए ये बंद हो जाता और सीधे इस तरफ भागती थी। इधर आप देखेंगे सामने की ओर एक गेट बनाया गया। तो कहते हैं कि उस जमाने में यहाँ आगे की ओर गहरी खाई बनाई जाती थी जिस पर घास फूस पत्ती डाली जाती थी, तो दुश्मन सेना सीधी भागती हुई उसके अंदर जाती थी। जो लोग यहाँ के समझदार होते वो इस गेट को वापस इस तरफ खोल के और फिर इधर प्रवेश करते। अब ये वाला गेट देखिए, आप आगे की ओर देखिए, आप अंधेरे में बना हुआ है, इसीलिए इसको अंधेरी गेट के नाम से जाना जाता है। और ये जो गेट है चौथा गेट, ये त्रिमुखी गेट है। आप देखेंगे इसमें 3 द्वार हैं, 1, 2 और ये वाला 3 नंबर। और उस जमाने में आप देखेंगे तो यहाँ ऊपर की ओर सैनिक वगैरह यहाँ रहते थे। अगर मान लो दुश्मन सेना यहाँ आ भी जाती तो उनके ऊपर गर्म पानी या खोलता हुआ गर्म ऑयल, तेल वगैरह जो है उनके ऊपर डाला जाता था। यहाँ भी सैनिक छुपे हुए रहते थे। एक कक्ष आप देखेंगे इस तरफ भी बना हुआ है यहाँ पर, तो उनमें भी उस जमाने में सैनिक रहते थे। तो अब अपने इस अंधेरी पोल से होते हुए आगे की ओर चलेंगे। तो ये वाला रास्ता आप देखिए, ये बिल्कुल अंधेरे में बना हुआ है, इसीलिए इसका नाम है अंधेरी पोल या अंधेरी गेट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ दिन के समय भी आप देखिए बिल्कुल आपको अंधेरा नजर आने वाला है। इन्हें उस जमाने में फोर्ट के पीर बाबा, दूध पीर बाबा कहा जाता थे। कहते हैं कि यहाँ दूध शराबित किया जाता था, दूध किसी भी जानवर का दूध जो है वो यहाँ अर्पित किया जाता था। अब हम आ गए मुख्य फोर्ट के अंदर। तो यहाँ बहुत सारे गन पॉइंट बने हुए हैं। तो ऊपर के आपको दिखाई दे रहे हैं ये गन पॉइंट है। यहाँ से जो फोर्ट का मेन एंट्रेंस है, यानी मुख्य गेट जो है ना, वो सीधा नजर आने वाला है। तो उस जमाने में यहाँ से गन पॉइंट के रूप में, गोलियां चलाने के रूप में इनको काम में लिया जाता था। अब आप आगे की ओर आइए, यहाँ से अगर सेना नीचे आ जाती तो वही प्रक्रिया अपनाई जाती है, खोलता हुआ गर्म पानी, गर्म ऑयल वगैरह जो यहाँ से डाला जाता था। तो यहाँ से ये बहुत सारे गन पॉइंट पूरी दीवार के अंदर बने हुए हैं। इस तरह भी बहुत सारे बने हुए। विश्व धरोहर सूची में राजस्थान के 6 फोर्ट शामिल किए गए। उनमें से एक जो है वो रणथंभौर फोर्ट है, जिसे विश्व धरोहर सूची, वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में शामिल किया गया। अब ये है रणथंभौर फोर्ट का मैप। तो मैं आपको समझा दूं, अभी हम यहाँ पर हैं, इस अंधेरी गेट से होते हुए हम यहाँ आ गए हैं। ये वाला अंधेरी गेट है। तो अब हम यहाँ हैं। फोर्ट में 4 ओर से जंगल से प्रवेश करने के 4 गेट है, जिसमें पहला ये हो गया। इस तरफ ये वाला यहाँ दिल्ली गेट बना हुआ है और फिर यहाँ ये सतपोल गेट है। इसी सतपोल गेट पर महादेव का वो टेम्पल है जहाँ हमीरदेव चौहान ने अपनी गर्दन महादेव को अर्पित की थी अंतिम समय में। तो वो टेम्पल यहाँ सतपोल गेट पे है और अंतिम गेट जो वो यहाँ सूरजपोल गेट है।
तो चारों ओर से 4-4 गेट प्रवेश करने के, हमने 4 गेट प्रवेश किए और फिर हम फोर्ट के अंदर आए। इसी तरह से जंगल की ओर से भी ये 3 है, दिल्ली गेट, सतपोल गेट और सूरजपोल गेट। तो ज्यादातर जो लोग हैं वो ज्यादातर हम यहाँ ये जो बना हुआ है गणेश जी का टेम्पल, यहाँ तक ही जाते हैं। उससे आगे की ओर आप जाएंगे तो आप गुप्त गंगा देख पाएंगे और वहाँ कुछ और पॉइंट भी हैं, जोरा बोरा उस जमाने की अन्न भंडारण करने की कुछ गोदाम बनी हुई है, तो उन सभी को अपने देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, रणथंभौर फोर्ट के अंदर कुल 25 टेम्पल बने हुए हैं, जिसमें हिंदू, जैन और कुछ मुस्लिम धर्म की यहाँ मजार, दरगाह वगैरह भी बनी हुई है। तो सबसे पहले आप यहाँ मंदिर देख रहे हैं, एक मंदिर ये है, एक मंदिर ये वाला है श्री सीताराम जी का टेम्पल, जो कि बिल्कुल बंद है। उस जमाने की जो मूर्तियां थी वो यहाँ से निकाल दी हैं। अब आपको यहाँ से 2 रास्ते नजर आने वाले हैं। त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर के लिए ये वाला जाएगा और बादल महल और दिल्ली गेट की तरफ ये वाला रास्ता जाएगा। तो अपने घूम के आएंगे, यहाँ आप बढ़िया पानी वगैरह पिए और फिर आप त्रिनेत्र गणेश जी जाना चाहते हैं तो सीधे जाएं। तो मैं आपको इस तरफ लेके चलता हूँ। सर्वप्रथम जो इमारत है ये है उस जमाने का अस्पताल, यानी कि जब युद्ध वगैरह से सैनिक आते थे घायल होके, या फिर जब फोर्ट में कोई बीमार होता था, तो ये उस जमाने का अस्पताल है। चलिए मैं आपको दिखा दूं कि ये कैसा है। बिल्कुल छोटे कमरे बने हुए हैं और उस जमाने की यहाँ पर दवाई वगैरह बनाने की ओंकली भी आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये उसी जमाने की बनी हुई है। और यहाँ अंदर भी आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये उसी समय के बने हुए हैं। कुछ कक्ष वगैरह आपको अंदर की ओर दिखाता हूँ मैं। बिल्कुल उसी जमाने की आपको लकड़ी की ये बल्लियों के ऊपर दीवार नजर आएगी। हालांकि ये क्षतिग्रस्त है, अब इसे बचाने का प्रयास किया गया है। छोटे कमरे। साथियों, ये जो कक्ष हैं इनकी ऊंचाई बिल्कुल कम दी गई है, क्योंकि कहते हैं कि सचेत रहने के लिए मात्र 5.25 फीट के गेट दिए गए। एक कमरा इस तरफ बना हुआ है और एक कमरा जो है वो आपको इस तरफ नजर आएगा। बिल्कुल छोटा सा कक्ष बना हुआ है। देखिए इनकी छत देखिए। आगे की जो इमारत है ये है यहाँ का दुल्हा हाउस, यानी कि वीआईपी गेस्ट रूम। आगे की ओर आइए। कहते हैं कि जब यहाँ शादियां वगैरह होती थी तो बाहर से जो मेहमान आते थे उनको रोकने के लिए ये वाला जो हॉल है, यानी ये जो महल है वो बनाया गया था, जिसके बाहर का फॉर्मेट देखिए आप कितना सुंदर है। अब इसके अंदर क्या है कि सेपरेट कमरे बने हुए हैं, यानी प्रत्येक मेहमान के लिए अलग अलग कमरे बने हुए हैं, लेट बाथ बनाए गए, जो कि देखने में आप देखकर हैरान रह जाएंगे। इस तरफ का आगे का रास्ता सीधा बादल महल की ओर जाएगा और फिर आप देखिए ये वाला है। अब इसमें ये बाहर का है, ये उस जमाने में जैसे लोग बाहर आराम करते तो ये बाहर बना हुआ है। और फिर ये वाला है दुल्हा हाउस, जिसे गेस्ट रूम, वीआईपी गेस्ट रूम कहा जाता है। अब आप अंदर की ओर आइए। ये देखिए, इसके अंदर सेपरेट कक्ष बनाए गए, छोटे छोटे कक्ष बनाए गए अलग अलग, जो कि आप देख कर यहाँ फील कर सकते हैं। और राजा के लिए भी कुछ कक्ष जो है वो आगे की ओर बादल महल जो है उसके पास में कुछ ऐसे कमरे बनाए गए हैं। अब आप इसका स्ट्रक्चर देखिए कितना पुराना है। महल के अंदर का प्रारूप देखिए। अब यहाँ कक्ष है, ऊपर की ओर भी कक्ष था, इस तरफ ये सेपरेट डबल कक्ष थे। उस जमाने में ये 3 मंजिला भवन हुआ करता था। और बारिश का मौसम जो है वो अब बंद हो गया है, तो उसी के चलते अब धीरे धीरे फोर्ट की साफ सफाई भी की जा रही है। तो ये वहां से लेके यहाँ तक था। अंदर के कक्ष दिखाऊं आपको, तो ये वाला कक्ष देखिए 2 मंजिला था ये, तो ये अंदर का हो गया। एक इस तरफ है, फिर इसकी छत देखिए, ये छत टूट चुकी है और एक कक्ष ऊपर का था। गेस्ट हाउस के बिल्कुल बाहर की ओर उस समय बाहर के टॉयलेट बाथरूम काम में लिए जाते थे, यानी बिल्कुल एग्जिट है। यहाँ से जो गंदगी होती थी वो सीधे जंगल की ओर जाती थी, फोर्ट के अंदर कोई काम नहीं था। और मैं आपको बताऊं कि ये वाला जो फोर्ट है वो सबसे सुंदर है। साफ सफाई की दृष्टि से भी यहाँ गंदगी नहीं आती है, क्योंकि ये एक थंब पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, जिसके 3 और गहरी 1500 फीट की खाई है। और दूसरी ओर जो पहाड़ी है खाई के दूसरी तरफ, उसे कहते हैं रण पहाड़ी। रण पहाड़ी बीच का भंवर हो गया और फिर ये थम पहाड़ी, इसीलिए ये हो गया रणथंभौर। भौर भंवर यानी गहरी खाई। इस तरफ आप देख रहे हैं ये जोन नंबर 3 का भाग है जंगल का, जिसमें आपको यहाँ से लेक नजर आ रही है। इसके पास में ही एक जोगी महल है और फिर ऐसी 3-4 लेक बनी हुई है। तो अगर आप फोर्ट में सफारी करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट जोन जो है वो 3 नंबर है,
जहाँ टाइगर जो है वो सबसे ज्यादा यहाँ मिलते हैं। साथियों, जंगल का जो नज़ारा है वो यहाँ से बहुत खूबसूरत है। तो यहाँ से एक सुंदर सी लेक आपको नजर आएगी और इन्हें पहाड़ियों के इस जंगल के बीच में ये जो लाल इमारत नजर आ रही है, ये है यहाँ का जोगी महल, जो कि अब तो प्रशासन के अधीन है। और इसी की सहायता से यहाँ से, जहाँ से हमने गाड़ियाँ पार्क की थी, यहीं से जोगी महल का ये गेट जाता है, जोन नंबर 3 का। और फिर इस तरफ से आप देखिए, ये है प्रवेश करने का द्वार। 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने इस फोर्ट पे आक्रमण किया। करीब 1 से 1.5 साल की घेराबंदी के बाद में जब यहाँ के जो सेनापति थे उन्होंने यहाँ गद्दारी की, तब कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की सेनापति यहाँ फोर्ट के अंदर प्रवेश कर पाए। तो उनके जो अलाउद्दीन खिलजी का कुछ समय तक इस पे अधिकार रहा, तो उनके जो कुछ सेनापति थे अलाउद्दीन के, उनकी कब्रें यहाँ बनी हुई है। तो कब्रगाह है, और अलाउद्दीन खिलजी के गुरु की दरगाह जो है वो इस तरफ पे बनी हुई है, आप देख सकते हैं, ये वाली है। तो दो दरगाह जो है इस फोर्ट के अंदर बनी हुई है, जिसमें एक ये वाली है और एक रणथंभौर जो त्रिनेत्र गणेश जी है उसके सामने की ओर बनी हुई है। अब आप यहाँ से देखेंगे तो ये बना हुआ है तालाब, यानी हमीरदेव चौहान की जो रानी थी रंगा देवी, उसका स्विमिंग पूल कहेंगे आप इसको। तो ये वाला देखिए, ये रानी का स्विमिंग पूल है। और सामने की ओर बीच में आपको जो महल दिखाई दे रहा है वो है उस समय का चेंजिंग रूम। ये चेंजिंग रूम बना हुआ है बीच में, और ये स्विमिंग पूल है। कुछ कमरे जो है वो इस तरफ से बने हुए। रानी के आने के लिए उस जमाने में ये रास्ता था, वहां से भी बना हुआ था। वहां एक कुआं बना हुआ है, तो पानी, साफ पानी यहाँ से काम में लिया जाता था। ये चेंजिंग रूम है, एक ये वाला बना हुआ है और दूसरा इस तरफ भी बना हुआ है। आप इस रास्ते से अब आगे की ओर यहाँ जाएंगे तो त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर और हमीरदेव चौहान के पिता जेत्र सिंह की 32 खंभों की छतरी जो है वो आगे बनी हुई है। और इस तरफ ये वाला जो गेट है ये जाएगा बादल महल की ओर। यानी आप इस दरगाह के आगे से होते हुए ये जो सामने गेट दिखाई दे रहा है आपको, इससे आगे की ओर आप जाएंगे बादल महल, यहाँ की छोटी कचहरी, और उसके आगे है बड़ी कचहरी, और फिर दिल्ली गेट, जो कि जंगल की तरफ से आने का दूसरा द्वार हुआ करता था, जो कि अब बिल्कुल क्लोज है क्योंकि वो जंगल की तरफ उतरता है। आइए अपने इस गेट से होते हुए आगे की ओर चलते हैं।